हेलो एवरीवन, बी ए लर्नर माय चैनल, इसमें आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ सीडीपी के जो सीटेट से रिलेटेड है कुछ क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता और नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, स्किनर, पावलव, जंग, पियाजे। तो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है। पियाजे के अनुसार जो बच्चे हैं वो ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं और नन्हे वैज्ञानिक हैं। बाल केंद्रीय शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ है? बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, बच्चों को शिक्षा का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चों की अभिव्यक्ति उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। तो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर, सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चे को पुरस्कार देकर, कोई भी सहायता न देकर जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीखे, उस पर एक भाषण देकर, कार्य को जो छोटे जो हिस्से हैं उनमें बांटने के लिए निर्देश लिखकर। तो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है, छोटे जो हिस्से हैं उसमें कार्य को बांटने के बाद निर्देश लिखकर। शिक्षार्थी जो हैं उनसे यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने ग्रहण किया है। अच्छा है क्योंकि ये शिक्षक के आकलन में सरल है। एक प्रभावी आकलन युक्ति है। समस्यात्मक है क्योंकि जो व्यक्ति है वो अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को जो का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। ऑप्शन डी है अच्छा है क्योंकि जो अभी हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। तो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। बच्चों से यह अपेक्षा करना कि वो जो हम उन्हें बताएंगे वो वैसे का वैसा उसे प्रस्तुत कर देंगे, यह समस्या है क्योंकि जो व्यक्ति है वो अपने जो उसके अनुभव हैं उनकी भी व्याख्या करते हैं और वैसे का वैसा जो का तो पुनः उत्पादित नहीं कर पाते। जब शिक्षार्थी को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उसे सीखने का वक्र, उनके सीखने का वक्र कैसा हो जाता है? बेहतर, स्थिर, अवनत या समान रहता है। तो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है, बेहतर होता है। जब हम किसी समस्या पर चर्चा करते हैं तो जो है विकास, हमारा सीखने का जो वक्र है वो बेहतर हो जाता है। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है। ये एक नमूने का अनुगमन करती है। एडी से चोटी तक करती है, अव्यवस्थित, क्रमबद्ध और अव्यवस्थित, अप्रत्याशित। तो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। विकास सांस्कृतिक संदर्भ, विकास एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। विकास एकलगामी है, विकास पृथक होता है। तो विकास है वो सामाजिक और जो सांस्कृतिक जो संदर्भ है उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? हर व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न क्यों होता है? वातावरण के प्रभाव के कारण, जन्मजात विशेषता है उनके कारण, वंशानुक्रम, वातावरण है जो दोनों के बीच अनोखी क्रिया के कारण, प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जो जिन मिलते हैं उनका भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। तो ऑप्शन सी है, वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है और वंशानुक्रम का भी, जिसकी वजह से एक व्यक्ति दूसरे से भिन्न होता है। बच्चे के समाजीकरण जो है में परिवार की भूमिका निभाता है। बच्चा समाजीकरण में परिवार भूमिका निभाता है। क्या भूमिका निभाता है? कम महत्वपूर्ण है, रोमांचकारी है, मुख्य है, गौण है। तो परिवार जो है वो बच्चे के विकास में मुख्य भूमिका निभाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वाला एक सही जोड़ा है? मूर्त सक्रियात्मक बच्चा संधारण वर्गीकरण योग्य है। औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा अनुकरण, प्रारंभ, कल्पनात्मक लेख, शेषात अवस्था, तर्क का अनुप्रयोग, अनुमान लगाने में सक्षम। पूर्व सक्रियात्मक बच्चा निगनात्मक विचार। तो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। मूर्त सक्रियात्मक जो अवस्था है उसमें बच्चा संधारण और वर्गीकरण करने के योग्य होता है। एक बच्ची कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वह किस समझ को प्रदर्शित कर रही है? प्रतीकात्मक विचार, अहम केंद्रित चिंतन, कार्य कारण विपरीत चिंतन। तो कार्य कारण चिंतन।
पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्क है जो उनसे भिन्न होता है, बजाय मात्रा और प्रकार, आकार और मूर्त प्रकृता, प्रकार, मात्रा, आकार और किस्म। तो प्रकार और मात्रा के अलावा सब में जो चिंतन है वो भिन्न होता है। कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? अनुबोधन और संकेत देना, नाजुक जो स्थिति है उन पर प्रश्न पूछना, शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले जो भाषण है वो देना, प्रश्न जो पूछना उसको बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना, मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। तो ऑप्शन ए है वो करेक्ट, अनुबंध और संकेत देना और जो नाजुक जो परिस्थिति हैं उन पर प्रश्न पूछना। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, कैसे सीखते हैं? जब उन्हें पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, परिपक्व होने पर सीखते हैं, अनुकरण से सीखते हैं, वयस्क और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से सीखते हैं। तो वाइगोत्स्की के अनुसार वयस्क और जब वो समवयस्कों के साथ हम परस्पर क्रिया करते हैं, वार्तालाप करते हैं, तो हम ज़्यादा सीखते हैं। कोलबर्ग ने प्रस्तुत किया है, कोलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया था? सिद्धांतिक दिया था उन्होंने, संज्ञानात्मक विकास दिया, शारीरिक विकास के चरण दिए, संवेगात्मक विकास के चरण दिए, नैतिक विकास के चरण दिए। तो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है, नैतिक विकास के चरण दिए। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रीय जो कक्ष है उसको प्रदर्शित कर कक्षा कर रही है? एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षार्थी जो हैं उन्हें याद करने को कहा जाता है। एक कक्षा जिसमें पाठ्यपुस्तक एकमात्र संसाधन होता है जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षक बारी बारी समूह से चर्चा कर रही हैं। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा बताए गए पुरस्कार और दंड से संचालित होता है। तो ये ऑप्शन सी है वो करेक्ट है, शिक्षार्थी हैं वो समूह में बैठे हैं और बारी बारी अपनी चर्चा कर रही हैं। बुद्धि, बुद्धि क्या है? सामर्थ्य का एक समुच्चय, एक अकेला और जातीय विचार, दूसरों के साथ अनुकरण करने की योग्यता, एक विशिष्ट योग्यता। तो एक है सामर्थ्य जो है उसका एक समुच्चय है। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक जो बचपन काल है कौन सा है? कम महत्वपूर्ण, अमहत्वपूर्ण, अति संवेदनशील, निरपेक्ष। तो सी करेक्ट है, अति संवेदनशील। एक सहज शिक्षा जो कक्षा उसमें लड़कों से शिक्षक यह कहता है, लड़के बनो, लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी कैसी है? यह जातीय भेदभाव की ओर परिचायक है, जातीय भेदभाव का ओर इशारा कर रही है। लड़के और लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है। यह लड़के बद धारणा प्रकट करके लड़के और लड़कियों में रूढ़िवादी जो भावनाएं हैं उनका पालन कर रही है। लड़कों पर लड़कियों की जीव वैज्ञानिक महत्व को उजागर करता है। तो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है, यह भाव की रूढ़ि जो है उसको प्रदर्शित कर रही है। आकलन क्या है? बच्चों को लेबल करके नाम देना और वर्गीकृत करना, बच्चों में प्रतियोगितात्मक जो भावना है उसको सक्रिय रूप से बढ़ावा देना, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना, सीखने में सुधार का एक तरीका। तो ऑप्शन डी है, आकलन क्या है? सीखने में सुधार का एक तरीका। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी जो योग्यता है उसके अनुसार अलग किया जाना चाहिए। यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते। यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय जो प्रणाली है में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो ऑप्शन सी है वही करेक्ट है, नियमित प्रणाली में उन्हें समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। वंचित वर्ग की बात करते हैं कि पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? जो बच्चे वंचित वर्ग से बिलोंग करते हैं उन्हें बहुत सा लिखित का कार्य दें, उन्हें अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें उनके बारे में, और उन्हें कक्षा में होने वाली जो चर्चा है में शामिल करें। उन्हें कक्षा में अलग बिठा दें, उन पर ध्यान न दें क्योंकि वे दूसरे जो शिक्षार्थी हैं उनके साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते। तो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है, उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाएं और कक्षा में जो चर्चा हो रही है उसमें उन्हें शामिल करें। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे को निर्योग्यता अधिगम की पहचान करता है? मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना, मूड स्विंग्स हो जाते हैं, अपमानजनक व्यवहार। तो ये ऑप्शन ए है वही करेक्ट है, मनोभाव का जल्दी जल्दी बदल जाना निर्योग्यता है।
एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है वो पूरी नहीं देख पाता, अच्छी तरह नहीं देख पाता। बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए, उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए, उसे अलग संस्थान में डालने की व्यवस्था करें, विशेष प्रावधान करते हुए नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। विशेष प्रावधान या विशेष कुछ अलग से सुविधाएं देकर उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। सीखना क्या है? सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता। सीखना जो संवेग है वो क्षीण संबंध रखता है। सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र है। सीखने वालों के संवेग हैं जो उनसे प्रभावित होता है। जो सीखना है वो जो बच्चा सीख रहा है, जिसकी सीखने की प्रक्रिया चल रही है, संवेगों से प्रभावित होता है। सामाजिक और सांस्कृतिक शारीरिक आधार पर महिला और पुरुषता में है जो है भिन्नता है। इस कथन का मुख्य लक्ष्य है कि महिला और पुरुष के भेद को समुचित रूप से व्यवहार के द्वारा समझा जा सके। किस व्यवहार के द्वारा? समायोजित लिंग, मनोवैज्ञानिक, तुलनात्मक। लिंग जो व्यवहार है, व्यवहार के द्वारा लिंग को समझा जाना चाहिए। शिक्षण की वह तकनीक जिसमें मूल प्रावर्तिक अभिप्रेरक का गुण पाया जाता है। कथन तकनीक, शिक्षार्थियों के साथ अन्वय क्रिया, खेल पत्ती, व्याख्यान तकनीक। बी ऑप्शन ठीक है। शिक्षार्थी जो है उनके साथ अन्वय क्रिया जो है वो अभिप्रेरक का गुण है। शिक्षार्थियों में जो आकलन है उसका मूल प्रयोजन क्या है? हम आकलन क्यों करते हैं? इसका उद्देश्य क्या है जो मेन है वो? कक्ष में शिक्षार्थियों को विभिन्न नाम जैसे समस्यात्मक शिक्षार्थी, प्रतिभावान शिक्षार्थी आदि नाम देना, उनके डर के दबाव में अध्ययन के लिए उसे प्रेरित करना। शिक्षार्थी और शिक्षा जो तंत्र दोनों हैं उनको विवेचनात्मक और आलोचनात्मक जो प्रतिपुष्टि है से लाभ पहुंचाना। परीक्षा का स्वरूप इस प्रकार तैयार करना जिससे शिक्षार्थियों को तनाव हो सके। तो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। शिक्षार्थी और शिक्षा दोनों को विवेचनात्मक और आलोचनात्मक जो प्रतिपुष्टि है से लाभ पहुंचाना। पूर्व माध्यमिक जो बच्चे हैं उनके लिए कौन सी आकात्मक क्रिया एक कार्य क्रिया का स्वरूप है? अपने साथ की आयु के बच्चों के साथ घुल मिल जाना, मिट्टी के खिलौनों के दो भागों को तोड़कर उन्हें दोबारा से जोड़ना। तो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। पूर्व माध्यमिक जो कक्षा है उसमें जो बच्चे हैं मिट्टी के खिलौनों को तोड़कर उसे दोबारा जोड़ने की क्रिया करवाना। तो मैंने आप सबके साथ कुछ क्वेश्चन शेयर किए हैं, आपको ये आई होप पसंद आएंगे। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।